नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि एक कहावत है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सो अकाउंटिंग वर्क और पोर्टल के ऊपर वर्किंग में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भैया एक अकाउंटेंट को या कोई भी प्रोफेशनल जो कि बेसिकली जीएसटी पोर्टल पे काम कर रहा है, वो बहुत ही एडवांस होकर काम ना करे, ना बहुत ही लेट लतीफ़ी काम करे। थोड़ा सा अपने काम को एक तरीके में करे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आई तो तुरंत फाइल करने लग जाओ। जैसे एनुअल रिटर्न की अगर बात करें, सो अगर अब हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, जो कि अब टाइम है 21/22 की एनुअल रिटर्न को फाइल करने का, जिसकी ड्यू डेट 31/12/2022 है। सो अब क्या है कि अब पोर्टल पे उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आई है जो कि बेनिफिशियल है। जो अब हम रिटर्न फाइल करेंगे एनुअल रिटर्न, तो हम डाटा को प्रॉपर्ली रिकनसाइल कर सकते हैं। क्या है वो अपडेट, अभी बात करते हैं आपसे। तो अकाउंटेंट ध्यान दे, फटाफट से चलते हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे हम सर्विसेज में आएंगे, सर्विसेज में रिटर्न में आएंगे। रिटर्न में आने के बाद हमें एनुअल रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पे एनुअल रिटर्न में आ जाएंगे भैया। यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एनुअल रिटर्न ओपन हो जाएगा। सर्च करेंगे, सर्च करने पे यहाँ पे अब जो बड़ा जो अपडेट है वो क्या है, वो ये है, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। इसको हमने पढ़ना है। कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी हैज बीन मेड बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1 आईएफएफ जीएसटीआर 5 फाइल्ड बाय यू करस्पॉन्डिंग सप्लायर अप टू 30th of नवंबर 2022। मतलब अभी ये जो डाटा आ रहा था, आई थिंक अगर मैं गलत ना हूं तो 30 जुलाई तक का शायद आ रहा था, जो हमारा एनुअल रिटर्न जो भी हम फाइल कर रहे थे। अगर हमारे सप्लायर ने 21/22 का जीएसटीआर 1 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जुलाई तक अगर उसने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया, तो केवल वही डाटा हमारे जीएसटीआर 8A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा था। किसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा था सर? फॉर्म 8A के अंदर। सॉरी, मैंने जीएसटीआर बोल दिया है, फॉर्म 8A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है डाउनलोड। टेबल 8 है, ठीक है, फॉर्म भी नहीं है, टेबल है ना भाई। तो टेबल 8A के अंदर वो चीज़ हमें देखने को मिल रही थी। बट अब जो टेबल 8A के अंदर जो डाटा आ रहा है वो 30 नवंबर 2022, अगर आपके सप्लायर ने फाइनेंशियल 21/22 का जीएसटीआर 1 जिसकी ड्यू डेट अक्टूबर की जगह नवंबर कर दी थी, तो अगर उसने नवंबर तक भी अगर उसने अपने जीएसटीआर 1 को फाइल किया, तो वो अब आपके 8A के अंदर आ रहा है। 8A क्या होता है? 8A होता है सर आपका सप्लायर ने जो भी जीएसटी, 8A मतलब 2A होता है। एक तरीके से 8A को हम क्या बोल सकते हैं? एनुअली 2A, ठीक है। एक है मंथली 2A जो आपके पास होता है, और एक हो गया आपका एनुअली 2A। तो एनुअल बेस के ऊपर जो आपका 2A है वो 8A में रिफ्लेक्ट होता है। तो अब यहाँ पर जो डाटा आएगा, अगर आपके सप्लायर ने रिटर्न नवंबर तक अगर फाइल किया, तो वो डाटा भी आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो अभी एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस है, डाउनलोड लिंक शैल बी अवेलेबल शॉर्टली, तो वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अभी कहावत बोली, सब्र का फल मीठा होता है। तो जीएसटी पोर्टल पे तो मैंने अभी हमेशा देखा है कि बहुत एडवांस में काम कर दो ना। जैसे कि मान लो आप कोई भी रिटर्न अगर पहले फाइल कर दो, तो होता यह है कि उसके रिगार्डिंग अपडेट पोर्टल जो है वो बाद में देता है। आई होप आप मेरे पॉइंट के साथ एग्री होंगे। सो आज का जो अपडेट था वो ये था कि जीएसटी पोर्टल पे अब एनुअल रिटर्न में जो टेबल 8A है उसमें आपका पूरा डाटा अपडेट हो चुका है। सो अब आप अपनी कमर को कस लो और एनुअल रिटर्न को फाइल कर दो फटाफट से, ठीक है भाई साहब। रिकनसाइल प्रॉपर्ली डाटा कर दो। सो भैया ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।